Good morning, students. Today we will study about lesson 7 matter, solid, liquid and gas. यानी कि जो मैटर है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारे आसपास सारी चीज़ें बनी हुई हैं वो सभी मैटर की बनी हुई है। जैसे ये बुक है, ये भी मैटर की बनी हुई है। इवन दिस पेन, ये भी मैटर का बना हुआ है। तो आइए आज अब रीड करते हैं इसको। मैटर इज़ ऑल अराउंड अस। मैटर जो है वो हमारे चारों ओर है। थिंग्स अराउंड अस सच एज पेन्स, पेंसिल्स, बुक्स, बाइसाइकल्स, ट्रीज, वाटर, एयर, द फूड वी ईट और ऑल मैटर। जो चीज़ें हमारे चारों ओर हैं जैसे कि पेन, पेंसिल्स, बुक्स, बाइसाइकल्स, ट्रीज, वाटर, एयर, जो खाना हम खाते हैं, ये सभी क्या है? मैटर है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट कैन बी perceived by one of our senses like sight, touch, smell, etc. So matter is anything that has mass and occupies some space. मैटर कुछ भी हो सकता है जो हम अपनी सेंसेस के द्वारा, जो हमारे 5 सेंस होते हैं उनके द्वारा परसीव्ड कर सकते हैं। जैसे साइट देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं किसी चीज़ को, सभी मैटर है। तो मैटर की इजी डेफिनेशन क्या हो गई कि जो मैटर है कुछ भी, एनीथिंग, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर वो है जिसके अंदर कुछ मास है, वेट है, एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, और कुछ स्थान, सम स्पेस घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक ले लीजिए आप, ये इसके अंदर वेट है, मास है और इसने स्पेस भी घेरा हुआ है, तो ये क्या हो गई? मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल मेक्स अप द ऑब्जेक्ट। You can hold a pencil in one hand and a book in another hand to see which is more heavy. We will see that the book is more heavy than the pencil. Thus, the book has more mass and it takes up more space. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो मेज़र करना है तो कैसे करेंगे? आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए एक बुक और पेंसिल का। आपने क्या करना है, एक हाथ में पेंसिल रखनी है और एक हाथ में बुक रखनी है। तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि किसका वेट है, मतलब कौन सी चीज़ हैवी है, भारी है। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो बुक है वो ज़्यादा हैवी है, भारी है पेंसिल से, और जो पेंसिल है वो लाइट है, हल्की है थोड़ी बुक से। तो इसका मतलब जो बुक है उसके अंदर ज़्यादा मास है, वेट है ज़्यादा, और वो ज़्यादा स्पेस घेर सकती है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है। द स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। A solid has a fixed shape and volume. It may be hard, soft, rigid और flexible. जो सॉलिड है वो उसकी फिक्स्ड शेप होती है और वॉल्यूम भी उसका फिक्स्ड होता है। इट मे बी हार्ड, वो हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, रिजिड यानी कि कठोर हो सकती है, एंड फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। A liquid has various shapes because it takes the shape of the container where it is placed, but it has a fixed volume. जो लिक्विड होती है उसकी बहुत सारी शेप्स होती है, वो क्योंकि वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेती है जिस पे हम डालेंगे। बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जो लेकिन वॉल्यूम है वो फिक्स्ड ही रहेगा। A gas has no fixed shape or volume, therefore it does not have a surface. गैस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसके पास कोई सरफेस नहीं है। therefore it does not have a surface. इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉलिड का एग्जाम्पल है, आप चेयर ले लीजिए। जो चेयर है उसकी भी शेप क्या होगी? फिक्स्ड होगी। और वॉल्यूम
वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। वो हार्ड है और रिजिड कठोर भी है। अब है लिक्विड। लिक्विड का एग्जांपल लेंगे आप वाटर। वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डाल लीजिए, ग्लास में डाल लीजिए, जग में डाल लीजिए, वो उसी की शेप ले लेगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। यानी जितना पानी हम ग्लास में डालेंगे, अगर वही ग्लास वाला पानी हम जग में डालते हैं तो जग में भी उतना ही पानी रहेगा, उतना ही उसका वॉल्यूम रहेगा। गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे चारों ओर है, ना तो उसकी कोई शेप है ना ही उसका वॉल्यूम है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो छोटे छोटे, टाइनी मतलब होता है छोटे छोटे, तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, और इन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स कैन जॉइन अदर मॉलिक्यूल्स टू मेक अप मैटर। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर मैटर बनाती हैं। एटम्स जॉइन टुगेदर टू मेक अप ए मॉलिक्यूल। जो एटम्स है वो जॉइन टुगेदर आपस में जुड़ जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है। एटम्स जो है वो आप आगे बड़ी हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन इज़ मेड अप ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ एटम्स। जो ऑक्सीजन है वो एक ही एटम से बना है। एक ही एटम से कैसे? जैसे ऑक्सीजन है उसका फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, यानी इसमें जो ऑक्सीजन है ये एक ही एटम है। वाटर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एटम। जो वाटर है उसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी इसमें 2 एटम है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर हैज़ 2 टाइप्स एटम्स दैट जॉइन टुगेदर, जो आपस में जुड़ते हैं, टू मेक इट दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। कौन कौन से एटम्स है उसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला H2O। इसमें 2 एटम्स है, हाइड्रोजन जिसको हम H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन जिसको O से, और ऑक्सीजन में ओनली 1 एटम है जिस क्या है? ऑक्सीजन। आगे है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इन तीनों मैटर्स को हम आगे डिटेल में रीड करेंगे, अभी आपको इतना ही रीड करना है।